मिल्कियर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब ज़रका जो कि बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाली है। ज़रका का वो हाल होगा जो उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। ज़रका जो कि अब डिवोर्स ले लेगी फ़हाद से, लेकिन अब असफन उसे अपनाने से इनकार कर देगा। ज़रका की माँ जो कि ज़रका की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोहा को ज़रका के बारे में सब कुछ बता देती है कि ज़रका असफन के पीछे लगी हुई है, जाकर तुम असफन से बात करो या तो तुम ज़ारा से बात करो। लेकिन वो ज़ारा से बात करने से इनकार कर देती है। सोहा जो कि अब ज़ारा से तो नहीं लेकिन असफन से बात करने वाली है, वो असफन को सारी बातें बता देगी कि आपा किस किस्म की है। वो ज़रका की सारी हकीकत खोल कर रख देगी। तो असफन उससे ये पूछेगा क्या ज़रका झूठ बोल रही थी, क्या वो तो बता रही थी कि उसका शौहर उन्हें मारता था, पीटता था, उन पर जुल्म करता था। लेकिन वहाँ पर सोहा कहेगी कि आप शायद आपा की फितरत से वाकिफ़ नहीं हैं, आपा गुस्से में ये सब कुछ बोल जाती हैं, ये सब कुछ कर जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपा किस किस्म की है आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ज़रका अब बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि असफन सोहा की बातें सुनने के बाद ज़रका से मुकम्मल ताल्लुकात ख़त्म करने का इरादा कर लेगा। ज़रका जो कि बार बार उसे फ़ोन करेगी लेकिन असफन बार बार फ़ोन काट देगा। बहुत ज़्यादा परेशान होकर असफन कॉल अटेंड करेगा तो ज़रका उससे कहेगी कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे किसी से कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन यहाँ पर असफन ज़रका को खूब ज़्यादा बातें भी सुनाएगा, लाताल्लुकी का इजहार भी करेगा। असफन अब ज़रका से कहता है कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जैसा आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर असफन भी पीछे हट जाएगा और ज़रका से दूर होने की कोशिश करेगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रका बुरी तरीके से फंस जाएगी क्योंकि ज़रका ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम कुछ इस तरह से होगा। उसका शौहर जो कि उसे लेने भी आता है लेकिन वो असफन की शान और शौकत, रुपया पैसा देकर इस कदर लट्टू हो जाती है कि अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है, अपने हाथों से ही अपना आशियाना जला देती है। दूसरी तरफ ज़ावियर सोहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और बार बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है, लेकिन सोहा ढीठ उसकी कोई बात नहीं सुनती और बार बार उसे इग्नोर करती है। लेकिन ज़ावियर और किरण को एक साथ देखकर सोहा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा जेलिस हो रही है क्योंकि अब सोहा और ज़ावियर की मोहब्बत का आगाज़ होने वाला है। अब सोहा भी ज़ावियर से हल्के हल्के करके मोहब्बत करना शुरू कर रही है। कुछ ही टाइम में उसे भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अब सोहा भी ज़ावियर से मोहब्बत करने लगी है। दूसरी तरफ ज़ावियर और सोहा जब एक पार्टी में आएंगे तो किरण भी वहाँ पर मौजूद होगी और उसे अपना ब्रेसलेट दिखाएगी। सोहा जो कि किरण को जेलस करने की कोशिश करेगी कि ये ब्रेसलेट मुझे ज़ावियर ने दिया था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो सोहा की बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी और कहेगी कि ये ब्रेसलेट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। ज़ावियर जो पीछे खड़ा सारी बात सुन रहा होगा, सोहा का यूँ जेलस होते हुए देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि उसे भी अब लगने लगा है कि उन दोनों का प्लान काम कर रहा है। सोहा जेलस होने लगी है और बहुत जल्द अब सोहा और ज़ावियर एक भी हो जाएंगे। इस तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें।